अस्सलाम वालेकुम। हमारी 5th क्लास है वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट की कोर्स की। लास्ट क्लास में जो हमने काम किया था हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो काम मौजूद है लास्ट क्लास का वो लेसन 4 था। उसके बाद हमने ये टेबल वाला काम किया था। इसको अगर हम चेक करें अपने पास क्रोम के अंदर तो ये हमने टेबल डिज़ाइन किया था और कॉलम्स मर्ज किए थे हमने। यहाँ पे 4 कॉलम मर्ज हुए हैं, यहाँ पे 2 कॉलम मर्ज हुए हैं, बाकी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और हमने कुछ रॉज हैं और इसके अंदर डेटा हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने टेबल बनाया था। उसके बाद आपको फॉर्म्स पढ़ाए थे और बताया था कि फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आज फॉर्म से ही कंटिन्यू करेंगे। फॉर्म में देखते हैं हम फॉर्म्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कवर्ड करते हैं। और फॉर्म आपको हम बता चुके हैं कि आपको अपनी वेबसाइट पे अगर फॉर्म देना हो, यानी कि जहाँ यूज़र इनपुट दे सके, नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो मैसेज बॉक्स है, तो उसके लिए आपको फॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं। तो आज हम फॉर्म्स बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने फॉर्म्स में का थोड़ा सा काम किया था लेकिन उसको टेबल में नहीं किया था हमने, और अगर आप चेक करें तो ये हमने काम किया हुआ था। बहरहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो टूल हम यूज़ कर रहे थे वो टूल है हमारे पास VS कोड। तो VS कोड को हम अपने पास ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ VS कोड और इस पर काम करना शुरू करते हैं। नई फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे जाके और लैंग्वेज के अंदर HTML है आपके पास, हमने यहाँ HTML, तो ऊपर हम HTML और HTML को करेंगे क्लोज, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास हेड है और हेड को करेंगे क्लोज, और इसी तरीके से हेड के अंदर आपके पास टाइटल है, टाइटल को भी हमने क्लोज कर लिया। और इसके अंदर हम लिख देंगे फॉर्म एंड टेबल, ऐसे हमने लिख दिया। या इसको हम कर देंगे वर्किंग विद HTML फॉर्म्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हेड क्लोज हो रहा है। इसके बाद आपके पास बॉडी, और बॉडी आपने नीचे आके इस तरह से क्लोज कर दी। यहाँ पे हमने अपना फॉर्म देना है, तो फॉर्म को बेटर उसकी विजिबिलिटी हो, यानी इस तरह से ना हो जिस तरह से ये हमें नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम टेबल ले लेंगे और टेबल में फॉर्म को देंगे। तो टेबल लिया और टेबल को कर दिया क्लोज, और इसके अंदर फिर आपने फॉर्म का टैग लिया और उसको आपने क्लोज कर दिया। अब आपने जो फॉर्म देना है वो रॉज एंड कॉलम में देना है टेबल के, तो आपने TR ले लिया और TR को क्लोज कर दिया। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ, और उसके अंदर आपने TD टेबल डेटा क्लोज, ठीक है ना। और यहाँ जाके आप देते हैं लेबल के अंदर नेम, ठीक है, लेबल को हम कर लेते हैं क्लोज, और इसी तरीके से एक TD और दे देते हैं, एंड दिस TD इज फॉर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम, एंड दैट्स इट। इसको क्लोज कर देते हैं, इसको सेव करते हैं अपने पास। और लेसन 5, 6, 5, 4 के बाद 5, 6 एंड ये 7 है। तो फॉर्म अंडरस्कोर लेसन 7 के नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इसको आप अपने पास चला के देखें, रन करके देखें, तो यहाँ पे देखेंगे आपको इनपुट आ गया और यहाँ पे आ गया, और टेबल की वजह से ही आपके पास तरीके से नज़र आ रहा है, यानी इसकी अपीयरेंस बेटर हो गई है। इसी तरह से मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V कर लेते हैं हम, और यहाँ नाम के बाद हम कहते हैं
ईमेल, और यहाँ पे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम कहते हैं एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, और यहाँ से एक TD हटा देते हैं, सिर्फ एक ही TD रहने देते हैं, और उस एक TD के अंदर H3 के अंदर हम लिखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसको कॉल स्पैन देना पड़ेगा हमें, कॉल स्पैन 2, क्योंकि नीचे आपके पास 2 कॉलम है, इसको मर्ज कर देते हैं हम, तो ये इस तरह से आपके पास हो गया। और इसको अलाइन सेंटर भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा हमारे पास ऐसे। और इस टेबल को, ओके, वेयर इज टेबल, दिस इज टेबल, इस टेबल को WIDTH वेट दे देते हैं 50% की, कंट्रोल S, तो ये वेट इसकी अच्छी खासी हो गई, कम कर देते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है ना। और इस टेबल को भी अलाइन कर देते हैं कि यहाँ पे सेंटर में, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक चीज़ लास्ट क्लास में भी बताई थी, सेल पैडिंग है हमारे पास, एक प्रॉपर्टी है, इसको दे देते हैं 3, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा ख्याल है बीच में स्पेस नहीं आएगा, आपके पास सेल पैडिंग है। इसी तरह सेल स्पेसिंग भी है आपके पास, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल आ रही है। अच्छा, अब जो एड्रेस है हमारे पास, देखें एड्रेस आपके पास मल्टीपल लाइन पे हो सकता है, और होता है नॉर्मली, तो उसके लिए मल्टीपल लाइंस चाहिए, और मल्टीपल लाइंस आपके पास टेक्स्ट फील्ड में नहीं आएंगी, उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड TD में, यानी सेकंड कॉलम में, इसको चेंज कर रहे हैं, इनपुट टाइप को कर रहे हैं क्या, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट एरिया में आपको 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं, कॉलम्स, हमने कॉलम दे दिए 10, और रॉ दे दिया आपने 5। चेक करते हैं, तो आप देखें ये आपके पास टेक्स्ट एरिया आ गया, बट इसकी विड्थ कम है, यानी कि कॉलम्स कम है, तो कॉलम को कर देते हैं 20। चेक करें, अभी भी कम लग रहा है, कम इन द सेंस कि इसको हम टेक्स्ट फील्ड के बराबर कर लेते हैं, तो देखें नाउ इट्स फाइन। और आप चाहें तो इसको कम कर लें, क्योंकि एड्रेस इतना भी बड़ा नहीं होता, अगर 3 लाइनें भी आपके पास आ रही हैं तो आपका काम हो रहा है। यहाँ पे आप नाम लिखें, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस लिखें, यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दें, और यहाँ पे आप ठीक है ना, अपना पूरा एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास टेक्स्ट एरिया आ गया, टेक्स्ट फील्ड वाला काम आपने किया हुआ था, टेक्स्ट एरिया आपके पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास, हम आगे चलते हैं, मज़ीद TD लेते हैं, इस लाइन को, सॉरी, कंट्रोल X कर दिया मैंने, C की जगह कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया मैंने। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि क्लास, यानी कि स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो उसको किस क्लास में रजिस्टर करना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्लास। अब देखें, क्लास आपके पास प्री डिफाइन होगी, यानी पहले से आपको पता होगा कि कितनी क्लासेस हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक का स्कूल है, यानी बेबीज़ से लेके आपके पास मैट्रिक तक का हो सकता है, 5 तक का हो सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्कूल जो है ये बेबीज़ से लेके 5 क्लास तक का है। तो अब मुझे प्री डिफाइंड ऑप्शन देना है, तो उसके लिए मेरे पास जो एक चीज़ मौजूद है वो है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट के अंदर मुझे क्या देने पड़ेंगे, ऑप्शन देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ओपन भी होगा और ऑप्शन क्लोज भी होगा हमारे पास। तो इसके अंदर मैंने दे दिया बेबीज़, ठीक है ना, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V,
कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो जितने ऑप्शन है वो आपको सब सिलेक्ट के अंदर देने होंगे। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया जूनियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीनियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा यहाँ पे देखें इनपुट टाइप के अंदर नेम के अंदर नेम आ रहा है, और यहाँ पे आप नेम चेंज करके ईमेल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप इन टेक्स्ट फील्ड्स को यूज़ करते हैं डेटा फैचिंग के लिए और ईमेल के लिए, यानी कि इनको टारगेट करते हैं और इसको इन टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यूज़ को पिक करते हैं और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप उसको नाम के ज़रिए, आईडीज़ के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। तो नेम हमने दे दिया, इसको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से आप नाम यहाँ पर भी दे सकते हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर, नेम ADDRES एड्रेस। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया है सिलेक्ट, तो सिलेक्ट के अंदर भी हम नाम दे देते हैं क्या, क्लास, ठीक है ना। और इसको कंट्रोल एस करके हम अपने पास अगर चेक करेंगे तो आप देखें कि ये इस तरह से हमारे पास। तो इसमें फ़र्क क्या है कि ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन आप इसके अंदर खुद से कुछ नहीं टाइप कर सकते। यानी जो पहले से यूज़र ने, जो पहले से आपके पास मौजूद है, ऑप्शन मौजूद हैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वेबसाइट, तो वही आप सिलेक्ट करेंगे। और बहुत सारी जगहों पे आप इसी तरीके से ऑप्शन देते हैं। जैसे मेल फीमेल है तो उसके अंदर भी आप पहले से ऑप्शन देंगे। अच्छा, अब मेल फीमेल वाला काम कैसे करना है हमने, और वो काम क्लास से पहले हम कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो हम क्या करते हैं, अब मेल फीमेल वाला काम देख लेते हैं। ये हमने ऑप्शन वाला काम तो देख लिया, इसके लिए आपने सिलेक्ट लगाया और सिलेक्ट के बीच में जितने ऑप्शन देने हैं उतने आपने दे दिए। अब मैं कॉन्टैक्ट के बाद चाह रहा हूँ नेम, ईमेल के बाद चाह रहा हूँ जेंडर आ जाए। फादर नेम भी वैसे होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के अंदर, दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। फादर नेम के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जाके सिंपली आपने लिख देना है फादर नेम और इसको एफ नेम कर दें, दैट्स इट। तो ये फादर नेम आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जेंडर है, तो हमने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जाके देते हैं जेंडर, GENDER, जेंडर। और जेंडर के लिए आपको क्या करना होगा, जेंडर के लिए आपको देना होगा रेडियो बटन। रेडियो बटन भी आपके पास एक फॉर्म का एलिमेंट है और इसके लिए आपको लिखना होता है रेडियो, अच्छा सॉरी, इनपुट टाइप आएगा, इनपुट टाइप यार आपके पास रेडियो, ठीक है ना। और नेम इक्वल्स टू मेल, और इसी तरीके से कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसी के साथ हम लेबल भी लगा देते हैं, लेबल मेल, MALE मेल। और यही लेबल उठा के हम कहाँ ले जाते हैं, इधर फीमेल, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, इसका नाम, और इसको अब ज़रा चेक करें हम अपने पास, तो देखें ये आपके पास मेल आ रहा है, ये आपके पास फीमेल आ रहा है। अब इशू ये हो रहा है कि ये आपके पास एक वक्त में दोनों के दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात। तो इसका हल ये है कि आप क्या करें, दोनों का नाम अगर हम सेव कर देंगे तो ये एक वक्त में आपके पास एक ही सिलेक्ट होगा। अगर इसको मैं जेंडर कर दूं, और इसको भी जेंडर कर दूं, तो अब जाके चेक करूंगा मैं अपने पास, तो आप देखें कि फीमेल और मेल में एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो नेम आप दोनों का सेम कर दें तो आपके पास एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा, और मेल और फीमेल। अच्छा, अब इसमें जो आपके पास लेबल है वो पहले आ रहा है,
लेबल बाद में आना चाहिए, ज़्यादा बेटर लगेगा। तो मैं लेबल यहाँ से कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स इज़ द शॉर्टकट की ऑफ कट, और यहाँ पे इसको लगा दे रहा हूँ। ये लेबल यहाँ से उठा रहा हूँ और कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे जाके इसको लगा दे रहा हूँ कंट्रोल एस। तो ये देखिए ये आपके पास है। अब नाउ इट्स लुक्स बेटर। तो हमारे पास ये भी आ गया, एड्रेस भी दे दिया हमने, क्लास भी दे दी, ईमेल भी दे दिया, कॉन्टैक्ट भी दे दिया। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास एक चीज़ और है, एंड दैट इज़ रेडियो बटन। यानी अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं तो आप रेडियो बटन दे सकते हैं। अब रेडियो बटन के लिए क्या है कि आप एक और टी ले लें, ठीक है ना, और आप टी लिया मैंने, क्लोज किया, तो देखिए इसका क्लोजिंग खुद ही आ रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हम टी ले लेते हैं। 2 TDs हैं हमारे पास, तो एक TD हमने लिया और उस TD के अंदर हमने जाके लेबल के अंदर हमने लिख दिया हॉबीज़, ठीक है ना। हॉबीज़ मल्टीपल हो सकती हैं किसी की भी। और अगला TD जो हमने लिया उसके अंदर हम चेक बॉक्स देंगे। तो इनपुट टाइप आपके पास चेक बॉक्स है, रेडियो आ रहा है, वेयर इज चेक बॉक्स, ये रहा चेक बॉक्स, ठीक है ना। आपने चेक बॉक्स ले लिया और शुरू में इसके अंदर आपने लेबल लगा दिया, और लेबल में आपने जाके दे दिया क्रिकेट, सही हो गया। और चेक बॉक्स का नाम दे दिया आपने क्रिकेट। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें चेक बॉक्स आ गया एंड यू कैन चेक इट। अच्छा जी, इसी तरीके से मुझे मल्टीपल चेक बॉक्सेस चाहिए, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ नीचे लाइन पे कर लेते हैं हम काम, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। और यहाँ पे कंट्रोल C करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्सेस इस तरह से दे देते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट, रीडिंग, स्विमिंग, स्विमिंग में 1 M आता है, 2 M आते हैं, फिलहाल मैंने 1 लिख दिया है। आप चेक कर लें स्विमिंग में कितने M आते हैं। अच्छा जी, और क्या हॉबी हो सकती है, गेम्स लिख देता हूँ, स्विमिंग, आई गेस 2 M आते हैं। चलें जिसको चेक करते हैं। और लेबल्स नहीं दिए, लेबल नहीं दिए, देखिए सिर्फ क्रिकेट का लेबल आ रहा है और लेबल नहीं आ रहे। तो मैं लेबल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो ये आपके पास लेबल्स आ गए, ठीक है ना। अब ये लेबल ऑब्वियस सी बात है हमें चेंज करने पड़ेंगे। क्रिकेट ऊपर आ रहा है, अच्छा ये 2 दफ़ा क्रिकेट हो गया, क्योंकि और इसका लेबल ऊपर ऑलरेडी आ रहा है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि सारे लेबल एक जगह पर आ जाए। अच्छा जी, क्रिकेट हो गया हमारे पास, रीडिंग हो गया हमारे पास, स्विमिंग हो गया हमारे पास, और गेम्स हो गया हमारे पास। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, तो देखें ये आपके पास चेक बॉक्सेस आ गए। जेंडर एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा, चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी की ये तमाम हॉबीज़ भी हो सकती हैं, किसी की इसमें से कोई एक हो सकती है, किसी की 2 हो सकती हैं, तो ये हो सकता है। स्विमिंग की स्पेलिंग ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, डबल M ही है स्विमिंग के अंदर, स्विमिंग।
अच्छा, दोबारा आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर और हम देखते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। इसकी सेल पैडिंग को हम अगर और बढ़ा दें थोड़ा सा, तो ये थोड़ा और मेरा ख्याल है बेटर है। 7 करके चेक करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास आ गया। ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए। टेक्स्ट फील्ड कवर कर ली, ठीक है, और चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट है। तो ये हमने काफ़ी सारे इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कवर कर लिए। अब इसी तरीके से हमारे पास बटन है। फॉर्म आपके पास यूजुअली सबमिट ही होता है, यानी ये रजिस्ट्रेशन है, तो ये रजिस्ट्रेशन कहीं जाके सेव होगी। तो सेव करने के लिए आपको एक बटन लगाना पड़ेगा और आप सबमिट बटन भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं किसी एक लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C, और हम आगे आते हैं यहाँ पे Ctrl+V। नई TR हमने ले ली, नया TD हमने ले लिया, और इस TD के अंदर हम इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और नेम इक्वल्स टू सबमिट एंड वैल्यू यानी जो बटन के ऊपर आपके पास लिखा हुआ आना चाहिए, तो उसको हम कैपिटल में सबमिट लिख देते हैं। तो ये आपके पास बटन पे मौजूद होगा। और ये बटन किस तरह का है? सबमिट टाइप का बटन है। इसकी इनपुट टाइप क्या है? सबमिट है। बटन का अलग भी एक आपके पास एलिमेंट होता है। हमने यहाँ सबमिट टाइप का बटन दिया है। कॉल स्पेन 2 कर लेते हैं यहाँ पे और इसको सेव करते हैं। ये अच्छा जी, इसको अलाइन सेंटर करके चेक करते हैं बटन कहाँ पर आएगा। अच्छा, यहाँ पे बटन मुनासिब नहीं लग रहा। देखिए कॉल स्पेन 2 हटा रहा हूँ यहाँ से, और मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर भी हटा रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखें एक TD empty दे देता हूँ यहाँ पे। क्यों करा है मैंने ये काम मैंने इसलिए किया है कि मैं बटन को चाह रहा हूँ कि वो यहाँ पे अरेंज हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये एक सिंपल सा फॉर्म डिज़ाइन कर लिया अपने पास HTML को यूज़ करते हुए, HTML के एलिमेंट फॉर्म को यूज़ करते हुए, और फॉर्म के फिर जो सब एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ किया है, टेबल को यूज़ किया है, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आप कह लें करी है प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके टेबल की, और इस तरह से ये एक हमारे पास सिंपल सा फॉर्म तैयार हो गया है। हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि फॉर्म्स में और क्या क्या एलिमेंट हैं और क्या क्या काम हो सकता है मज़ीद आगे, और क्या है HTML में, और फिर हम CSS भी साथ साथ शुरू कर देंगे, यानी कि डिज़ाइन किस तरह से होगी आपकी वेबसाइट वो भी शुरू कर देंगे।